देखो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना हम टाइट्रेशन के ना जो एटीपी के वो क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पे जो वो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो बोल रहा है कि भाई अ स्टूडेंट इज provided with a solution K which is aqueous sodium hydroxide NaOH. The student determines the concentration of K by the titration. अब वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन K है जो कि aqueous सॉल्यूशन है किसका, Na, ये OH का। अब वो जो है ना K की कंसंट्रेशन जो है ना फाइंड आउट कर रहे हैं ना, जिसमें NaOH है। और बोले कि द स्टूडेंट मेजर्स 25 cm क्यूब ऑफ K, ट्रांसफर्ड इट टू अ एपरेटस है। उसने क्या किया, 25 cm क्यूब जो है ना उसने सॉल्यूशन को के लिए और उसको हेपरेटस ए में जो है ना ट्रांसफर कर दिया। हेपरेटस ये है क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है तो मेरे पास ना सही। अब बोला कि नेम द पीस ऑफ हेपरेटस दैट इज यूज टू मेजर 25 cm क्यूब एक्यूरेटली। देखो पेपेट कहाँ पे ये यूज होती है, पेपेट हमारे पास यूज होती है जहाँ पर हमें बिल्कुल एक्यूरेटली जो है ये मेजरमेंट ये करनी हो और एक ही दफे एक फिक्स जो है ये वॉल्यूम मेजर के करना हो ना, तो वहां पे जो है ये पिपेट होती है यूज। मेजरिंग सिलेंडर होता है जहां पर हमने डिफरेंट ये वॉल्यूम ये बार बार करने हो कि मेजर, वहां पे मेजरिंग सिलेंडर होता है यूज। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पिपेट हम यूज करेंगे। फिर बोले नेम द हेब्रेटस है, अभी मैंने ये बताया ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। जो नीचे से ये राउंड को टाइप होता है वो ये वॉल्यूमेट्रिक होता है फ्लास्क, और जो बिल्कुल यूं होता है ना वो होता है कॉनिकल फ्लास्क। अब बोले कि द स्टूडेंट मेक्स अप टू 25 cm क्यूब ऑफ सैंपल ए टू 500 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर, दिस इज सॉल्यूशन है। अब उसने देखो यहाँ पे किया क्या है, उसने यहाँ पे जो सॉल्यूशन के था वो इसने इसमें जो पुट किया, और इसको जो मेरे पास सॉल्यूशन के था ना वो उसने इसमें 25 cm क्यूब जो पुट किया इसमें, और इसको 25 ये cm क्यूब से 500 cm क्यूब जो वो कर दिया, यानी कि जो बाकी 475 cm क्यूब जो वो रहता था वो उसने उसमें डिस्टिल ये वाटर जब वो डाल दिया, और उसको 500 cm क्यूब तक जब वो पूरा कर दिया और उसको सॉल्यूशन एल बोल दिया। यानी सॉल्यूशन के को उसने पहले जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो के डाला है, सही है। और इसमें 475 cm क्यूब जो है वो डिस्टिल वाटर जो के डाल दिया, और उसको 500 ये cm क्यूब तक जो है वो पूरा कर दिया। फिर देन इसके बाद वो बोल रहा है कि द अब एक ये तो हो गया मेरे पास ही। अब वो बोले कि द स्टूडेंट ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ एल। अब जो 25 cm क्यूब ऑफ ये एल है, यानी कि जो 500 cm क्यूब हमने ये बनाया था उससे जो है वो स्टूडेंट ने 25 cm क्यूब जो है वो अलग किया, और इसको कॉनिकल वो फ्लास्क में जब वो डाल दिया, और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी ये वो डाल दिया। अब ये इसमें है ने OH है, ठीक है। अब वो बोले कि अब ये हमारे पास आ गया। अब वो बोले कि सॉल्यूशन हैम इज 0.05 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक सॉल्यूशन हैम है। एम इज पुट इनटू अ ब्यूरेट एंड रन इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क अंटिल द इंडिकेटर चेंजेस द कलर। यानी कि उसने क्या किया, इसको रखा ये ब्यूरेट में, ठीक है, यानी टाइट्रेशन हो रही है ना। इसको उसने रखा ये ब्यूरेट में, H2SO4 को, और जो NaOH का सॉल्यूशन था सॉल्यूशन एल उसको उसने ये किस में रखा, कॉनिकल फ्लास्क में। और ऊपर से उसने H2SO4 जो है वो ब्यूरेट से जो ये डाला है किसमें, NaOH में ना, सही। और ये उस वक्त तक उसने डाला है जब तक कलर जो पूरे का पूरा चेंज जो है वो नहीं हो जाता। अब इस चीज को जरा ये वो समझो, वो बोल क्या रहा है। भाई H2SO4 मेरे पास है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ NaOH में, तो H2SO4 NaOH में जो है वो ऐड होगा, और ये वो बना लेगा Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पे जो वो टू आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, सही है। अब हमने क्या किया था, कॉनिकल फ्लास्क में हमने सॉल्यूशन ये हेल लिया था, उसमें क्या था, NaOH का सॉल्यूशन था, ठीक है। फिर उसमें हमने इंडिकेटर जब ये डाला तो मिथाइल ऑरेंज, ताकि इसका कलर जो वो चेंज हो रहा है। तो उसका वो कलर क्या हो गया, इसका कलर हो गया वो येलो। हमने मिथाइल ऑरेंज जब वो डाला तो उसका कलर हो गया वो येलो, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ब्यूरेट से इसमें H2SO4 इसमें जब ये ऐड कर रहे हैं, अब हम उस वक्त तक जो है ना H2SO4 इसमें ये ऐड को करते जाएंगे जब तक इसका कलर पूरे तरीके से चेंज ना हो जाए। जो Na2SO4 है उसका कलर है पिंक, ठीक है।
तो हम इसमें उस वक्त तक जो है ना H2SO4 जो है ऐड करते रहेंगे जब तक इसका वो कलर पूरे तरीके से पिंक जो है ना हो जाए। जैसे ही इसका वो कलर पूरे तरीके से एक परमानेंट जो है पिंक ये आ जाएगा, दैट मीन्स के पूरे का पूरा Na जो है वो खत्म हो गया, और वो पूरे का पूरा Na2SO4 में वो चेंज हो गया। जैसे ही ये वाली सिचुएशन आएगी, जो पिंक ये कलर है वो परमानेंट आ जाएगा, वहां पे हम H2SO4 को ऐड करना भी वो छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरे का पूरा Na ये OH था वो Na2SO4 में चेंज हो चुका है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई वाई इट इज रॉन्ग टू वॉश आउट द प्यूरिट विद द डिस्टिल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग विद हेम। भाई जो वाटर के ये ड्रॉप्स होंगे उसमें प्योरेट में, वो करेंगे क्या, वो H2SO4 को डाइल्यूट जब वो कर देंगे ना, तो हमने क्या करना है, पहले उसको जो ड्राई है वो हमने ये होने देना है। फिर उसमें तो देन हमने H2SO4 जो वो डालना है ताकि ज्यादा डाइल्यूट जो बनाओ। अगर H2SO4 ज्यादा डाइल्यूट ये होगा तो ज्यादा H2SO4 जो है यूज होगा, और जितना ये कंसंट्रेटेड होगा उतना ही वो ज्यादा H2SO4 जो है हमारे पास यूज होगा। ठीक है। फिर वो बोले कि व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ द मिथाइल हॉरिच इंडिकेटर एट द हैंड पॉइंट। भाई शुरू में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, NaOH में इसका कलर जो वो येलो होता है। ठीक है, जब ये बेस होता है, और जब ये वो सॉल्ट बनाएगा, जब ये हैंड पॉइंट की वो तरफ जाएगा, तो इसका वो कलर जो है वो येलो ये पिंक हो जाएगा। ठीक है। फिर देन उसके बाद हमें बोला है कि द स्टूडेंट डज 3 titrations। द डायग्राम shows द पार्ट ऑफ द burette विद द लिक्विड लेवल्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है एट दी स्टार्ट ऑफ टाइट्रेशन वो जीरो है। फिर जो पहली वो टाइट्रेशन आई उसमें हमारे ये वो लेवल, अच्छा अब देखो यहाँ पे ना बेटा, ये वो देख लेना कि ऊपर से नीचे असेंडिंग है, या फिर नीचे से ऊपर असेंडिंग है। अक्सर जो है ना जैसे यहाँ पे लिखा होता है 22, 23, 24, तो आपने ऊपर वो जाते हुए वो पढ़ना होता है। ठीक है। और यहाँ पे नीचे की वो तरफ असेंडिंग है, तो आपने नीचे आते हुए जो वो पढ़ना है। सही। तो यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया 23.7 ना। फिर जो सेकंड पोटाइटेशन है उसमें जो इनिशियल ये हमारे पास है, इनिशियल जो वो कितना है, ये है 10.8। इनिशियल यहाँ पे जो ये कितना है, ये है 10.8। और ये फाइनल कितना है, फाइनल है 34.9। फिर देन इसी वो तरीके से यहाँ पे जो थर्ड पोटाइटेशन है उसमें इनिशियल कितना है, इनिशियल है 24.2। और जो वो लास्ट है वो हमारे पास कितना है, 44.5। अब वो बोल रहा है कि भाई यूज अ डायग्राम्स टू कंप्लीट द वो टेबल। अब वो टेबल हमने जब ये कंप्लीट कर लिया, 1 का 2 का जो ऊपर हमने ये कैलकुलेट करी थी, ये वो लिख दी। ठीक है। अब कितना वॉल्यूम जो वो यूज हुआ है, वॉल्यूम यूज है वो काफी आसान है। जो फाइनल वॉल्यूम है उसको इनिशियल से जो आप ये सब्ट्रैक्ट ये आप कर दो, तो आपके पास जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो आ जाएगा, जो उसका किसका ब्यूरेट का जो वॉल्यूम ये यूज हुआ है H2SO4 का, यानी सॉल्यूशन है का। तो 23.7 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वही सेम 23.7, फिर 34.9 माइनस 10.8, तो 24.1 आ गया वॉल्यूम यूज। फिर देन इसके बाद 44.5 माइनस 20.2, तो 24.3 हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ गया। अब वो बोले कि बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट कौन सा है भाई, जिनमें 0.2 मैक्सिमम मैक्सिमम 0.2 का वो डिफरेंस आ रहा होता है, वो हमारे पास बेस्ट जो है वो टाइट्रेशन रिजल्ट होता है। अगर इससे ज्यादा का वो डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि मैंने यहाँ पे ठीक जो है नहीं किया है, कुछ ना कुछ जो वो गलती है। जो डिफरेंस ये आ सकता है ना, वो मैक्सिमम 0 से लेकर 0.2 को तक का आ सकता है। अब देखो यहाँ पे उसने कहा कि भाई यहाँ पे बेस्ट जो है वो टाइट्रेशन जो रिजल्ट जो वो किसका होगा। तो देखो ये है 23.7, ये है 24.1, तो इन वो दोनों में कितने का वो डिफरेंस आ गया, 0.4 का। तो ये दोनों कौन के कर्डेंट जो वो नहीं है। ठीक है। फिर इसमें ये है 24.1 और ये है 24.3, तो इन दोनों में 0.2 का जो वो डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों को हम जो है ना बेस्ट वो टाइट्रेशन रिजल्ट में जो है हम वो लेके लेंगे। ठीक है। फिर देन उसके बाद बोले यूज द रिजल्ट टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एम। यानी कि जो बेस्ट ये टाइटेशन ये आपने करी है, इसमें जो आए का 24.1, एक का 24.3, इसका मीन वॉल्यूम जो है यानी एवरेज वॉल्यूम जो ये निकाल के दो, तो वो आसान है काफी। आप दोनों को ये ऐड करोगे, 2 से ये डिवाइड करोगे, तो इसका मीन यानी एवरेज ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये सबसे मुश्किल स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन होता वो
ये वो सबसे आसान है। अगर अब ये समझ में ये आ जाए तो वो बोल रहा है कि भाई सॉल्यूशन हैम इज 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। सॉल्यूशन हैम जब वो 0.05 मोल पर डीएम क्यूब है, और ये क्या, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एम यूज इन द पोटैटिएशन। वो बोले है कि भाई कितना मोल्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूज हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो वॉल्यूम हमने यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट के कर लिया, कंसंट्रेशन हमें बताई हुई है, तो यहाँ पे सीधा सा C इजिकल्स टू एन ओवर वी हम यहाँ पर अप्लाई जब ये कर देंगे, वैसे ऊपर हुआ है यहाँ पे करके वो बता रहा हूँ। C इजिकल्स टू एन ओवर वी, यहाँ पे हमने निकालना है मोल्स, तो हो जाएगा एन इंटू सी वी, सी इंटू वी। अब सी हमारे पास कितना है, सी ये रहा 0.05, और वी हमारे पास है 24.2, बट ये सीएम क्यूब में, तो हम क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे वो पास आ जाएगा 0.0121 मोल। ठीक है, या फिर आप इसको 1.21 इंटू 10 to the power - 3 भी को बोल सकते हो। सही। देखो कंसंट्रेशन में ये चीज याद के रखना कि कंसंट्रेशन में वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब में होता है पुट। अगर आपको गलती से बचना है तो यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि कंसंट्रेशन में हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो डीएम क्यूब में होता है पुट, कभी भी सीएम क्यूब में पुट नहीं होता। ये गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं, यानी कि उनको ये समझ में ये आ जाता है कि ये वो करना क्या है, बट जब भी कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला होगा तो वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब में पुट होगा बेटा, इस चीज को नहीं ये भूलना, बच्चे अक्सर ये चीज जो है वो भूल जाते हैं। फिर देन उसके बाद हमारे पास है, वो बोल रहा है कि भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज शोन। वही जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन उसे नीचे जो है यहाँ पे वो लिख दी है। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन हेल। अब इस चीज को जरा वो समझो, 25 सीएम क्यूब जो सॉल्यूशन वो हेल है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ये वो लिया था ना, यानी कि सॉल्यूशन वो के था। सॉल्यूशन के को हमने एक जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसमें हमने ये पुट किया, और 475 सीएम क्यूब ये वॉल्यूम डाल के 500 सीएम क्यूब तक पूरा ये कर दिया था। फिर इस 500 सीएम क्यूब में से हमने 25 सीएम क्यूब जो है वो अलग को लिया था, और उसका H2SO4 के साथ रिएक्शन हमने को कराया था। सही। अब वो बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 सीएम क्यूब ऑफ एल। ये तो बहुत ही आसान है भाई, देखो आपने H2SO4 के मोल जो वो निकाल लिया ना, H2SO4 के मोल जो वो कितने आ रहे हैं, 0.00121। अब बस H अगर आपने NaOH के मोल जो वो निकालने हैं तो इन दोनों के ऊपर मोलर रेशो अप्लाई जो वो कर दो। ठीक है। अब देखो H2SO4 और NaOH के ऊपर मोलर रेशो क्या होगा, ये अप्लाई H2SO4 रेशो NaOH। अब यहाँ पर H2SO4 है 1 और NaOH कितना है 2। H2SO4 है 1 और NaOH है 2, तो बताओ कि जब H2SO4 के 0.00121 मोल्स होंगे तो NaOH के कितने वो मोल्स होंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई जो है ये आप कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू एक्स इजिकल्स टू 2 इंटू 0.01 0.00121। तो ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ NaOH, यानी कि एक्स्ट्रा। ठीक है, ये आ गए आपके पास 0. 1 मिनट, हाँ, 0.00242, ये आ गए मोल्स किसके, NaOH के। अब लेकिन ये सॉल्यूशन एल में आए, ठीक है, जो बिल्कुल वो लास्ट आपका ये सॉल्यूशन था जो 25 सीएम क्यूब आपने जो है ये वो लिया था। फिर देन इसके बाद वो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट, अब यहाँ पे जरा इसको ना हाईलाइट करते ये बजाते हैं, ये हमने कर लिया। अब वो बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 500 सीएम क्यूब ऑफ एल, यानी कि हमने जो NaOH के मोल्स है वो 25 सीएम क्यूब में कैलकुलेट किया कि हमने कर लिए। अब हम इसको 500 सीएम क्यूब में कैलकुलेट जो वो कर रहे हैं। काफी आसान है भाई, जब 25 सीएम क्यूब था, जब जब 25 सीएम क्यूब था तो मोल जो वो कितने थे, 2.42 इंटू 10 to the power - 3। यहाँ पे भी मैं करके जो दिखा देता हूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जगह है ऊपर कहीं, यहाँ पे करके जो दिखा देता हूँ, ठीक है। अ, भाई जब मेरे पास 25 सीएम क्यूब था तो मोल्स कितने थे, 0.00242। तो बताओ कि जब 500 सीएम क्यूब होगा तो मोल्स कितने होंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आपने जो वो करना है।
ठीक है। तो यहाँ से एक्स की आ जाएगी ये वैल्यू, एक्स की वैल्यू का क्या मतलब है, मोल्स ऑफ 500 पर cm क्यूब। तो ये आपके पास आ रहे हैं 0.0484। भाई देखो यहाँ पर हमें वो बोल रहा है कि भाई जो आपने यहाँ पे वॉल्यूम जो वो निकाल, जो आपने मोल जो वो निकाले हैं ऊपर एनओएच के, वो आपने वो निकाले हैं 25 जो वो सीएम क्यूब के लिए, जो आपने मोल्स यहाँ पे वो निकाले हैं वो 25 cm क्यूब के लिए वो निकाले हैं ना, 0.00242। वो बोल रहा है कि आप वही वो मोल्स मुझे 500 cm क्यूब के लिए वो निकाल के दो। यानी कि अगर 25 cm क्यूब में इतने हैं तो 500 cm क्यूब में कितने होंगे। तो उसके लिए आप सिंपल जो है ना वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है ये अप्लाई करोगे, मोलर रेशो वाला। यानी कि अगर 25 cm क्यूब था तो मोल्स हमारे पास जब ये कितने थे, 0.00242। तो जब 500 cm क्यूब होगा तो मोल्स कितने होंगे। तो ये जस्ट आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू एक्स इज 500 मल्टीप्लाई बाय 0.00242। अब ये 25 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल्स टू के उस तरफ ही जाएगा तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि जब 500 cm क्यूब था तो कितने मोल्स थे हमारे पास। वो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया, 0.0428 आ गया। ठीक है, ये मोल्स आ गया फॉर 500 cm क्यूब, यानी कि जो इनिशियल सॉल्यूशन हमने वो बनाया था। ठीक है, ये मोल्स हमारे वो पास आ गए। अब वो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट बच्चे गलती के करते हैं, जितना भी ये वो समझा लो। वो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 cm क्यूब ऑफ के। वो बोलेगा 25 cm क्यूब ऑफ के में कितने जो है वो मोल्स हमारे वो पास है यहाँ पे। अच्छा देखो, अब यहाँ पे के था क्या, जितने भी के वो मोल्स थे, आपने वो सारे जो है ना सॉल्यूशन में, यानी कि इस पॉलिमेटिक फ्लास्क में जब वो डाल दिया था और उनको सॉल्यूशन एल में कन्वर्ट जो वो कर दिया था। यानी कि जितने भी के वो मोल्स थे जो 25 cm क्यूब ऑफ के में थे, वही सारे मोल्स जो है वो सॉल्यूशन हेल में आ गए। जैसे कि जैसे ये फर्ज करो, अगर यहाँ पे मेरे पास जो है ना 50 मोल्स थे, जैसे यहाँ पर अभी मैंने सॉल्यूशन एल के लिए ये निकाला, कितने होगा, 0.0484। तो ये 484 ये कहाँ से आए, क्योंकि ये 484 जो है ये मेरे पास से सॉल्यूशन को के में, फिर सॉल्यूशन के को मैंने पूरे का पूरा जो वॉल्यूमेट्रिक वो फ्लास्क में ट्रांसफर जो के कर दिया। तो ये जितने भी ये मोल्स है 0.0424 वो सारे सॉल्यूशन ए में जो वो ट्रांसफर हो गए। तो सॉल्यूशन हेल में भी जो एनओएच के मोल्स है वो सेम ही होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वो के में, एनओएच के मोल्स ये कितने थे, 0.0484। तो सॉल्यूशन एल में भी वही वो सेम होंगे, बस यहाँ पे उसने साइकिल उल्टी जो वो चला दी है, सही। तो इसमें भी मोल्स जो वो सेम ही होंगे, वही सेम जो के मोल्स हैं। हाउ भाई, हाउ से मतलब ये है कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना। भाई यहाँ पर एक बात ये देखो ना, इसको इस तरीके से को समझो कि भाई मेरे पास सॉल्यूशन के है, सॉल्यूशन के में मेरे पास 0.0424 जो वो मोल्स है। नहीं, वॉल्यूम का मोल से कोई वो ताल्लुक तो थोड़ी होगा, मोल्स तो सेम ही होंगे ना। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी ना। भाई देखो, पहले 0.0424 वो मोल्स जो है वो 25 वो सीएम क्यूब में थे। फिर मैंने उनको एक बड़े जो है वो, भाई मेरे पास जो है ना एक एक्वेरियम है वो छोटा सा, मेरे पास जो है वो 10 फिशेज हैं, 10 मछलियां हैं। अब वो थोड़ी वो बड़ी हो गई, तो मैंने इनको एक बहुत बड़े, या मैंने इनको कहीं ये पॉन्ड वगैरह में वो छोड़ दिया। तो क्या वो मछलियां जो ये 10 मछलियां थी वो क्या वो मल्टीप्लाई जो है मतलब वो हो जाएंगी, वो 10 ही जो है क्या रहेंगी। यानी कि मेरे पास NaOH के 0.0424 जो वो मोल्स थे, वो थे 25 वो सीएम क्यूब में। फिर मैंने इनको ज्यादा वॉल्यूम में जब वो पुट कर दिया, तो भाई मोल्स वो सेम ही होंगे ना। 25 ये सीएम क्यूब में मोल जो वो करीब करीब होंगे NaOH के, और उसमें जो है ना वो पार्टिकल जो है वो 500 cm क्यूब में वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि वो कंसंट्रेशन जो वो कम हो जाएगी। लेकिन मोल्स तो वो सेम ही होंगे ना, क्योंकि मैंने वही सेम मोल्स इसमें आगे वो कन्वर्ट करे। वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं वो पड़ता, कंसंट्रेशन के ऊपर फर्क जो वो पड़ता है, क्योंकि कंसंट्रेशन है C इज इक्वल टू एन ओवर वी। तो मोल्स तो मेरे पास जो है सेम ही है, 0.0424। हाँ, वॉल्यूम पहले 25 cm क्यूब था,
बाद में 500 पर सीएम क्यूब हो गया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, बट मोल्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आ गई ये बात? ये इशू है कोई? मेरे ख्याल से समझिए, आ जानी चाहिए। कोई इशू है इसमें? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन के, गिव योर आंसर टू दी थ्री सिग्निफिकेंट। कंसंट्रेशन निकालनी है ना, मोल्स हमारे वो पास आ गए 0.0424, और वॉल्यूम के का भी मैंने बताया 25 है ना। तो ये आ गए मोल्स और ये आ गया वॉल्यूम। तो मेरे पास बस ये कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। वॉल्यूम सीएम क्यूब में, यहाँ पे आपने डीएम क्यूब में वो ये कन्वर्ट करने का भी मैंने बताया कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमेशा हमेशा डीएम क्यूब में पुट होता है वो कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान में आपने को रखना है, जब भी आप वो कंसंट्रेशन में पुट करोगे तो आप डीएम क्यूब में ही ये वॉल्यूम जो है वो करके पुट करोगे, सही। अच्छा, अब देन उसके बाद हमारे पास है वो बोल रहा है कि बिटवीन द ईच टाइट्रेशन द स्टूडेंट वॉशेज द कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। अब हर टाइट्रेशन के बाद जो स्टूडेंट है वो ये कॉनिकल फ्लास्क को ये वाटर से कर रहा है वॉश। अ सेकेंड स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट बट यूजेस एल इंस्टेड ऑफ द वाटर टू वॉश द ये कॉनिकल फ्लास्क। सॉल्यूशन एल में हमें तो पता है कि NaOH का वो सॉल्यूशन है, सही है। अब सॉल्यूशन वैसे भी सॉल्यूशन ये एल से ही हम वो 25 cm³ ये अलग ये करके कॉनिकल फ्लास्क में जब वो डाल लेते हैं, तो वो उसी से जो है ये वॉश कर रहा है। अब वो बोलेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द सेकेंड स्टूडेंट टाइटेशन ये वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी स्मॉलर, लार्जर और अनचेंज एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टूडेंट के वॉल्यूम। अब इस चीज को पहले वो समझ लो ये क्या है। वो ये बात वो बोल रहा है कि भाई एक जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो जो है कॉनिकल फ्लास्क को वाटर से ये वॉश कर रहा है, फिर उसमें वो सॉल्यूशन ये 25 cm³ जो है वो मेजर करके सॉल्यूशन ये एल जो वो डाल रहा है, यानी कि जो है OH का है। और जो सेकंड स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, वो जो वो वॉश ही किससे कर रहा है, सॉल्यूशन एल से कर रहा है। सॉल्यूशन एल में ऑलरेडी NaOH है, ठीक है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो मैं ब्यूरिट से इसमें वो डाल रहा हूँ, तो उस पे क्या फर्क जो वो पड़ेगा। देखो इस चीज को जरा वो समझो। जब मैं कॉनिकल फ्लास्क को ये वाटर से करूंगा ये वॉश, फिर उसमें मैं डालूंगा NaOH ना, यानी कि सॉल्यूशन एल। तो जो मेरा सॉल्यूशन एल यानी कि जो NaOH है वो थोड़ा डाइल्यूट जो है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब ये वाटर से वॉश करूंगा तो ये वाटर के थोड़े से जो ड्रॉप्स हैं वो उसमें जो वो रह जाएंगे, तो वो NaOH को थोड़ा सा डाइल्यूट जो वो कर देंगे, तो मेरा H2SO4 ये कम यूज होगा। लेकिन जो सेकंड ये स्टूडेंट है वो तो ये वॉश ही ये किससे कर रहा है, सॉल्यूशन एल से कर रहा है। सॉल्यूशन एल में ऑलरेडी NaOH है, तो जब मैं NaOH को, सही है, सॉल्यूशन एल में ऑलरेडी ये NaOH है, तो उसमें क्या होगा, फ्लास्क में NaOH के जो ड्रॉप्स है वो ऑलरेडी उसमें ये रह जाएंगे। फिर जब मैं उसमें 25 cm³ मजीद NaOH ऐड ये वो करूंगा, तो NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जो NaOH का जो अमाउंट है वो इंक्रीज जो है ना वो हो जाएगा। तो फिर मुझे ऊपर से जो है वो ज्यादा H2SO4 ऐड करना वो पड़ेगा। इसको इस तरीके से ये वो समझो कि भाई मैंने पहले ये पहला ये स्टूडेंट है, इसने जो है ना वाटर से ये वॉश किया, तो फर्ज करो कि 1 cm³ जो है ना ये वाटर ये ड्रॉप की फॉर्म में जो है वो फ्लास्क में ये भराया गया। फिर मैंने इसमें 25 cm³ सॉल्यूशन एल ऐड किया, तो ये जो 1 cm³ ये वाटर है ये इस 25 cm³ को डाइल्यूट जो है ये कर देगा। लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट था उसने ये वॉश किससे किया, सॉल्यूशन एल से किया, जिसमें ऑलरेडी ये OH था। तो जैसे कि वो फर्स्ट को वो ड्रॉप की फॉर्म में 1 cm³ ये OH का सॉल्यूशन इसमें जो है क्या रह गया। फिर मैंने इसमें मजीद 25 cm³ जो है वो हाईलाइट किया, तो फिर यहाँ पे तो जो ये OH है वो तो 26 cm³ जो है ना वो हो जाएगा ना। तो अब मुझे H2SO4 जो है वो ब्यूरिट से ज्यादा जो है ना ऐड ये वो करना होगा, सही है। तो जो H2SO4 है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा।
सही है। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से एक बात को समझा रहा हूँ। स्टूडेंट, यो जो फर्स्ट ये स्टूडेंट है, वो डिस्टिल ये वाटर से कॉनिकल फ्लास्क को कर रहा है ये वॉश। तो जो पानी के जो ये ड्रॉप्स हैं वो थोड़े से उसमें जो वो रह जाएंगे। तो जैसे कि वो फर्ज करो उन वो ड्रॉप्स की वो सूरत में 1 cm क्यूब जो वो पानी जो है वो फ्लास्क में जो है ये रह गया। ठीक है। फिर मैंने उसमें 25 cm क्यूब जो है वो NaOH ऐड किया दिया सॉल्यूशन एल। तो ये 1 cm क्यूब ये पानी जो है वो ये वाटर जो है वो इसको पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट जो है ये कर देगा। लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट है वो ये वॉश ही कर रहा है, वो ये किससे कर रहा है, सॉल्यूशन हेल से कर रहा है। सॉल्यूशन हेल में क्या है ना, ये OH है। तो फर्ज करो ड्रॉप की फॉर्म में उसने जो है ना ये ऐड किया। ठीक है। अब इसमें जब मैं टाइट्रेशन के लिए 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एल ऐड करूंगा, तो ये जो पहले का Na जो ये रह गया, और जो Na ये हुए जो मैंने इसमें ऐड किया, ये दोनों वो मिलके इसके अमाउंट को इंक्रीज जो है वो कर देंगे। तो अब मेरे पास जो Na ये हुए जब वो ज्यादा हो गया 26, जब वो CM क्यूब हो गया, कंसंट्रेशन इसकी जो है ना ज्यादा ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास Na जब वो ज्यादा है, तो मुझे H2SO4 जो है ना वो ज्यादा होगा। भाई यहाँ पे हो ही क्या रहा है, सॉल्यूशन एली तो मैं ऐड कर रहा हूँ ये फ्लास्क में जिसमें NaOH है। फिर मैं ऊपर उसमें जो है ना वो टाइट्रेशन कर रहा हूँ H2SO4 जो है वो उसमें ये ड्रॉप वाइज ऐड कर रहा हूँ। सॉल्यूशन L हैज NaOH प्लस water. So if the conical flask is washed with the hell, so there will be more NaOH alkali in the flask. So more volume of H2SO4 will be needed to utilize the alkali. So it will be larger. तो मेरे पास ये ज्यादा जो है वो ये जो H2SO4 है वो ज्यादा ये यूज होगा। क्लियर से? अच्छा, अब यहाँ पर इसके सेकंड क्वेश्चन की जो वो तरफ आ जाओ। वो बोल रहा है कि भाई अब ये सेम उसी जो है ना वो टाइप का है ये।